गौस-ए-आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक धोबी का यह वाक़या उनकी मोहब्बत और वफादारी का बेहतरीन नमूना है। गौस-ए-आजम का एक धोबी था जो बहुत नेक और वफादार था। वह अपना काम को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि इबादत समझकर करता था। उसकी जिंदगी का हर लम्हा गौस-ए-पाक की खिदमत में गुजरता। वह उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता था और अपनी जिंदगी का हर पहलू उनकी याद में बसा रखा था। एक दिन वह धोबी इंतकाल कर गया। मौत के बाद उसे मुनकर नकीर दो फरिश्ते कब्र में आए और सवालात करने लगे। पहला सवाल फरिश्तों ने पूछा, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? धोबी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं गौस-ए-पाक का धोबी हूँ। दूसरा सवाल फरिश्तों ने फिर पूछा, मन दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? धोबी ने वही जवाब दिया, मैं गौस-ए-पाक का धोबी हूँ। फरिश्ते हैरान होकर बोले, ए अल्लाह के बंदे, हम तुझसे अल्लाह और उसके दीन के बारे में सवाल कर रहे हैं और तू हर बार सिर्फ गौस-ए-पाक का नाम ले रहा है। धोबी ने जवाब दिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गौस-ए-पाक की खिदमत में गुजारी है और उनकी मोहब्बत को अपनी रूह में बसा रखा है। मेरे लिए गौस-ए-पाक का नाम ही सब कुछ है। जब फरिश्ते धोबी से सवाल करते रहे और उसे समझाने की कोशिश की तो अचानक कब्र नूर से रोशन हो गई। उस नूर के बीच गौस-ए-आजम तशरीफ लाए। उन्होंने फरिश्तों से फरमाया, तुम मेरे आशिक को क्यों तंग कर रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, या गौस-ए-पाक, हम इससे अल्लाह और उसके दीन के बारे में सवाल कर रहे हैं, लेकिन यह हर बार सिर्फ आपका नाम लेता है। गौस-ए-आजम ने फरमाया, यह मेरा दीवाना और वफादार है। जिसने मुझे दुनिया में याद रखा, मैंने इसे यहाँ पर भी याद रखा। इसे माफ कर दो और इसे कोई सवाल न करो। फरिश्तों ने कहा, हमने इस इंसान पर अल्लाह और आपके वलायत की मोहब्बत का गहरा असर देखा है। यह आपकी मोहब्बत का सच्चा गुलाम है। इसके बाद फरिश्तों ने धोबी से कोई सवाल नहीं किया। अल्लाह के हुक्म से धोबी की मगफिरत कर दी गई। उसकी कब्र को जन्नत के नूर से भर दिया गया और उसे जन्नत की बशारत दे दी गई। यह वाक़या हमें सिखाता है कि अगर इंसान किसी वली से सच्ची मोहब्बत और इखलास रखता है तो उसकी मोहब्बत आखिरत में भी काम आती है। गौस-ए-आजम की वफादारी और उनकी मोहब्बत इस धोबी को जन्नत तक ले गई।